हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह आप क्लास करने आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपने देखा था कि हमने रात में एक क्लास की थी जो हमारे चैनल की पहली क्लास थी। वो क्लास हमारी सीटेट के लिए, हिंदी के लिए है स्पेशली। और जो अब हम क्लास करने जा रहे हैं दोस्तों, वो क्लास आपको यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ठीक है, इस पे हम टॉपिक वाइज हिंदी को लेकर चलेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे और एक एक चीज़ को ख़त्म करेंगे। आपको किसी भी तरह से कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंकित कुमार द्विवेदी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी बाई अंकित सर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जो हमने थोड़ा सा सरल टॉपिक लिया है, कारक। लेकिन बेटा इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पर होता है जहाँ पर हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने कारक से आज का टॉपिक शुरू किया है। तो चलिए पहले हम कारक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली स्लाइड बेटा आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देखिए कि क्या बताता है कि पहले आप कारक के बारे में थोड़ा सा जानिए, कारक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, पहले हम जानेंगे कारक की परिभाषा को जानेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आप देखो बेटा, कहता है कि वाक्य में एक एक शब्द को समझना है। ठीक है, और उसको आगे लेकर बढ़ना है, ताकि हम आगे जो 20 प्रश्न हमने लगा रखे हैं उसको हम पूरा पूरा सही कर लें। ठीक है, तो समझिए कि वाक्य में प्रयोग होने वाले किसी संज्ञा या सर्वनाम, ध्यान देना बेटा, मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ यहाँ पर, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वहाँ पर बॉक्स बना देना है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया के साथ संबंध को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया के साथ संबंध जो होता है उसे हम कारक कहते हैं। चलो, अब अगली लाइन में देखो कि आपसे पूछेगा कि हमारे पास हिंदी में कितने प्रकार के कारक होते हैं। तो बेटा आप क्या बताना, हमारे पास कुल 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें पूछता है कि कारक को मतलब कारक को हम कहते क्या हैं। ठीक है, किस चीज़ से पहचानते हैं? तो आप बताओगे कारक को हम विभक्ति से भी पहचानते हैं। ठीक है, कारक को हम विभक्ति नाम से भी पहचानते हैं। जैसे किसी लड़के का नाम सोनू है, लेकिन उसको घर में क्या कहते हैं? टिंकू। ठीक है, तो उसको हम टिंकू के नाम से भी पहचानते हैं और सोनू के नाम से। वैसे ही कारक को हम क्या कहते हैं? विभक्ति के नाम से भी पहचानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पर बेटा एक चीज़ आप क्लियर करिएगा, यहाँ पर एक चीज़ सही करिएगा, संस्कृत में 8 नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ सही करिएगा, संस्कृत में 7। ठीक है, 7 कारक होते हैं। ठीक है, अब हम हिंदी वाले कारकों को यहाँ पर देखेंगे और इनको आपको याद भी करना है। आगे एक और चार्ट ग्राफ मैंने लगा रखा है, वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पहले देखो बेटा, कर्ता, कोई काम करने वाला होगा। कर्ता यानी कि प्रथमा, कर्ता ने काम किया, काम करने वाला, इसका आप मतलब समझते जाइए पहले। ठीक है, दूसरे में क्या है? कर्म। कर्म का मतलब क्या होता है बेटा? कार्य जिसने किया हो। ठीक है, कार्य जिसने किया हो। फिर करण, जिससे, ध्यान रखना, जिससे या जिसका माध्यम। ठीक है, जिससे या जिसके माध्यम से हम काम करते हैं बेटा, वो क्या होता है? करण होता है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा क्या कहता है? संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है? जिसके या जिसके लिए, मतलब किसी के लिए आप काम करोगे तो वहां पर क्या होगा? संप्रदान। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बने रहो। ठीक है, आगे आपको तुरंत समझ में आने लगेंगी सारी चीज़ें। अपादान कारक में क्या होता है? जिस स्थान से। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अधिकरण और संबोधन। अधिकरण का मतलब बेटा होता है स्थान सूचक। और ठीक है, संबंध, संबंध का तो आप बिल्कुल समझते ही हो। संबंध जैसे मैं आपको अपना संबंध बताना हो तो कहते हैं कि इनका उनसे, इनका इनसे, है ना, जिनका जिनसे। फिर संबोधन, हे, अरे, मैं, तुम, पुकारने वाले शब्द। चलो, अच्छा, आपको एक काम क्या करना है, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे बेटा? सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे। ठीक है, और हिंदी बाई अंकित सर को क्या करेंगे? लाइक करेंगे वीडियोस को, और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे चैनल को अच्छे से ग्रोथ मिले और हम आपके लिए और नई नई चीज़ें ला सकें। चलिए, अब आपको मेन चीज़ जो समझनी है वो बेटा ये समझनी है। ठीक है, इसमें आप देखो कि हमने क्रम लगा रखा है, क्रम से सारे लगा रखे हैं और किसका क्या चिन्ह होता है। ठीक है, चलो मैं एक एक करके आपको फटाफट सबके चिन्ह बता देता हूँ, ताकि हम आगे आज का अपना सेशन कर सकें। देखो बेटा, सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। ठीक है, विभक्ति, ये देखो आपने पढ़ा था ना, कारक को हम क्या कह सकते हैं और विभक्ति कहते हैं। तो प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता, कर्ता ने,
जहाँ भी आपको मिले कि ने, ठीक है, किसी भी वाक्य में ने लगा हो, वहाँ पर आप समझिएगा कि वहाँ पर हमने किसकी बात करनी है, कर्ता कारक की। ठीक है, हाँ, हमारा अगला चैप्टर था ये। ठीक है, फिर द्वितीय में क्या होता है बेटा, कर्म, कर्म को क्या कहते हैं, को। तृतीय में क्या होता है बेटा, करण, करण से क्या होता है, से द्वारा। चतुर्थी, चतुर्थी में क्या होता है बेटा, संप्रदान, और संप्रदान के लिए, संप्रदान का जो चिन्ह होता है उसे कहते हैं के लिए। पंचमी यानी कि अपादान कारक, इसका मतलब क्या होता है बेटा, अलग होने से। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे नए लर्नर्स हैं जिन्होंने हिंदी पढ़ रखी है वो तो जानते होंगे, पर जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, और जो गलतियां होती हैं आप देखोगे कि बेटा, देखोगे कि सर तृतीय में भी आपने करण के साथ के द्वारा लगा रखा है, यानी कि से लगा रखा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप हमें फिर वही बता रहे हैं कि अपादान में हम क्या लगाएंगे, से लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि बेटा आप एक चीज़ और ध्यान रखो कि सर ने क्या किया है, मैं आपको इसका कलर चेंज करके दे देता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा क्या है, से किसके लिए है बेटा, के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा कुछ काम किया जाता है, वहाँ पर हम से लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर से क्यों लगा है बेटा, अलग होने के लिए, मतलब पेड़ से पत्ता गिरता है यानी कि वो उससे अलग हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। ठीक है, और मैं कहता हूँ मैंने कलम से खत लिखा, तो कलम के द्वारा मैंने खत लिखा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक। समझ गए, इसमें डिफरेंस समझ में आ गया। चलो आगे का देखो, कहता है कि षष्टमी, षष्टमी यानी संबंध, संबंध आप किससे जताओगे, का, की, के, रा, री, रे, इन इन शब्दों से आप अपना संबंध जताएंगे। सप्तमी में क्या होगा बेटा, अधिकरण, अधिकरण में मैंने आपको क्या बताया था, अधिकरण में हमने यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर आप देखो हमने अधिकरण में क्या पढ़ा था, स्थान सूचक, स्थान सूचक पढ़ा था ना। तो अधिकरण में जब हमने स्थान सूचक पढ़ा, तो स्थान सूचक कैसे आप बताओगे, मैं यहाँ पर जैसे आपने कहा कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं मेज पर बैठा हूँ, मैं घर में बैठा हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ। ठीक है, तो जब आप में और पर लगाओगे तो उससे आप अधिकरण यानी कि स्थान सूचक शब्दों को आप दर्शा सकोगे। ठीक है, अंतिम हमारा क्या होता है बेटा, अष्टमी होता है संबोधन, हे, अरे, है ना, मतलब किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। ठीक है, यहाँ तक आपका कारक जो है आप थ्योरी समझ चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे आज के अभ्यास पर। ठीक है, हम आज बढ़ेंगे आज के अभ्यास पर, इसको सबने अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि ये चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और ये बेटा यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी, और आपके एक मिनट रुकिएगा, आपकी स्लाइड थोड़ी हट गई है, हाँ ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी एसआई, यूपी, ठीक है, पीसीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए बेटा बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आपको पता है कि लेखपाल की भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है, लेखपाल की भर्तियां आने वाली हैं। लेखपाल की भर्तियों के लिए हिंदी इतनी महत्वपूर्ण है, हिंदी में आप पूरे के पूरे, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, हिंदी आपकी मेरिट बना सकती है। तो हिंदी को बेटा हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के लिए क्या करना है बेटा, आपको हिंदी पाई अंकित सर के चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक और लोगों में शेयर कर देना है। चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्विज। ठीक है, पहली क्विज हम क्या सॉल्व करेंगे बेटा, पहला देखो, पहला प्रश्न हमसे क्या पूछता है कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। आपने आज के क्लास में सबसे पहली लाइन क्या पढ़ी कि सर हिंदी में, सर ने बताया था हिंदी में, है ना, कारक के क्या होते हैं बेटा, कितने भेद होते हैं, 8, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। समझ गए, हिंदी में 8 होते हैं। ठीक है, हम पेन और पतला कर लेते हैं ताकि हम थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें लिख सकें। बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 हमसे कहता है, पूछता है कि राम ने, देखो यहाँ पर रेड है, पूछता है कि राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है। राम ने मतलब आपने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, ये आपसे पूछता है ये जो ने शब्द है इसमें कौन सा कारक है, मतलब ये किस कारक का चिन्ह है। तो आप बताओगे सर ने जो है वो कर्ता कारक है ना, कर्ता ने था, तो ये हो जाएगा कर्ता ने। कर्म का क्या होता है बेटा, कर्ता ने कर्म को, फिर आप संबंध का लिख लो, का, की, के। ठीक है, उसके अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है बेटा, आप जो भी चीज़ें लिखते रहोगे, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, जो भी चीज़ें आप हर ऑप्शन से सारी चीज़ों को देखते चलना। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए, हमने यहाँ पर बता दिया आपको कि इसका आंसर कौन सा होगा, कर्ता कारक। ठीक है, चलो अगला देखो बेटा क्या कहते हैं कि लोगों ने चोर को चोर को मारा। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है,
को पूछ रहा है, को में आपको कौन सा कारक मिलता है, तो आप पढ़ो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, यानी कि क्या होगा बेटा, कर्म को क्या होगा, ठीक है। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, इन सभी के बारे में एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ क्या होता है कर्ता ने, यहाँ क्या होता है करण, करण का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से इसके, अच्छा इसमें ध्यान रखना से किस लिए होता है बेटा, के द्वारा के लिए, अपादान, ठीक है। यहाँ भी क्या होता है, से होता है, लेकिन ये अलग होने के लिए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक बताइए। अब देखो काटता है यानी कि किसी मान लो किसी टहनी को काट रहा है, किसी पेड़ को काट रहा है ना, किसी भी चीज़ को काट रहा है, तो जब आप किसी चीज़ को काटोगे तो वो दो भाग में विभक्त हो जाएगी, ठीक है। और जब दो भाग में विभक्त हो जाएगी तो उनके दोनों फलक एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और जहाँ अलग होने की बात आई क्या कर दोगे, अपादान कारक, समझ गए। चलो प्रश्न नंबर 4 हो गया, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि आपका भी समय बच जाए और आप उसको कहीं और इस्तेमाल कर सको। देखो मैंने ये आपको उदाहरण दिया था स्टार्टिंग में कि पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है बेटा। अभी मैंने इससे पहले आपको क्या बताया कि जब कोई भी चीज़ एक फलक से दूसरे फलक में विभक्त हो जाती है, जहाँ विभक्ति होगी वहाँ क्या होगा बेटा, अपादान कारक, क्योंकि अपादान कारक क्या होता है, से, और से किस तरह से, अलग होने की भावना, है ना, अलग होने के लिए, तो क्या हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं हम, ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं हम बेटा। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या पूछता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य के साथ संबंध, बस इतना ध्यान देना है, ये देखो मैं बॉक्स बना देता हूँ कि आपको ध्यान कितना देना है इस पूरे में, संबंध या लगाव को दिखाता है, लगाव को दिखाता है, तो आपको आपने पढ़ते ही पकड़ लिया होगा कि यहाँ पर ये कुछ नहीं तो किसकी बात कर रहा होगा बेटा, संबंध कारक की, क्योंकि संबंध और लगाव दिखाना है। चलो अगला बताओ, अगला आपको बताना है हिमालय से गंगा निकलती है, फिर आपने क्या देखा, निकलती है, यानी कि फिर वो अपने फलक से विभक्त हो रही है, जहाँ भी विभक्त होगी या जहाँ भी अपने उद्गम स्थल को छोड़ देगी, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा बेटा, अपादान कारक, जहाँ भी कोई चीज़ अलग होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखो, प्रश्न नंबर 8 आपसे कहता है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। अब यहाँ फिर से क्या पढ़ोगे, कर्ता ने कर्म को, अब आपने देखा कि को आ गया, तो को कहाँ आता है, सा में, यानी मतलब सी ऑप्शन में आपको को मिल गया, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, यानी कि हमने को पकड़ लिया। चलो बेटा अगला करो, अगला आपसे क्या कहता है, कहता है कि हरि ने बैल को मारा, हरि ने बैल को मारा, ठीक है। अब आप यहां पर बता दो कि ने में कौन सा कारक है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पढ़ते ही इसमें तो आप अगर आप हल्का सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आप पकड़ लोगे, कहता है हरि ने, हरि ने मारा, यानी कि कर्ता कौन था, हरि, तो कर्ता ने होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा दिया है कर्ता कारक, हरि ने, इस ने का किसका हो जाएगा, हरि ने, कर्ता ने बैल को मारा, ठीक है। फिर अगला देखो बेटा, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि आप अपना कार्य स्वयं करें, ठीक है, आप अपना कार्य स्वयं करें। अब देखो यही प्रश्न होते हैं जो आपसे गलतियां करवाते हैं। देखो इसमें कौन सा कारक छुपा हुआ है, इसमें आप ऐसे, आपने पहली बार पढ़ा तो आप कहोगे सर इसमें तो कोई कारक चिन्ह है ही नहीं, ये तो प्रश्न ही गलत है, परंतु नहीं बेटा, ये प्रश्न गलत नहीं है, यह प्रश्न आपको ये बताता है कि इसमें आप एक छुपे हुए कारक को निकालिए और फिर उसका उत्तर बताइए। देखिए आप क्या कहते हो कि अपना कार्य स्वयं करें, या हम इसको कैसे कह सकते हैं, अपने कार्य को स्वयं करें, क्या आ गया, को, मिल गया ना आपको आपका एक कारक। अब को कहाँ होता है, कर्ता ने कर्म को, ये आ गया, ठीक है, समझ गए। यही प्रश्न होते हैं बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट डाल के लिखो इस पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल के लिखो इस पे। चलो अगला बताओ, पेड़ से पत्ता गिरता है, फटाफट बताओ, इसमें देखो संबंध होगा नहीं होगा, ठीक है, संप्रदान होगा नहीं होगा, अधिकरण होगा नहीं होगा, होगा क्या, अपादान, क्योंकि क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर जा रहा है, अलग हो जा रहा है। चलो अगला बताओ, आलोक माँ के लिए, माँ के लिए ध्यान रखना, माँ के लिए दवाई लाया, के लिए, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, बेटा ध्यान रखना, संप्रदान के लिए,
ठीक है, कोई भी चीज़ किसी के लिए करोगे वहां पर आप क्या लगाओगे, संप्रदान कारक। ठीक है, अगला देखो, अगला आपसे कहता है कि किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है। अभी आपने क्या पढ़ा था, संप्रदान किस लिए होता है, के लिए। ठीक है, देखो इसमें इन चारों में कहीं के लिए दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, में नहीं दिख रहा है, हृदय से धन्यवाद देता हूँ नहीं दिख रहा है, लेकिन कहाँ दिख रहा है, इस कृपा के लिए। तो कौन सा आंसर से हो जाएगा, चौथा। चलो अगला करो, किस वाक्यांश में संबंध कारक है। संबंध क्या होता है बेटा, काकी के, काकी के, ठीक है, रा री रे। देखो कहीं पे तुम्हें काकी के रारी दिख रहा है, ठीक है, इसमें देखो पुस्तकालय में, गलत, राम की एक पुस्तक, ठीक है, इसमें देखो हमें राम की मिल गया। अब हम दोनों में और देख लेते हैं, सुरक्षित रखी है इसमें कुछ नहीं है, और बहुत समय से इसमें कुछ नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया, बा हो गया। चलो अगला करो, अगला बताओ, मेढक को पत्थर से मत मारो। ठीक है, मेढक को पत्थर से मत मारो। ठीक है, चलो अब आप इसमें बताओ कि मेढक को, पहले तो को किस में आता है, कर्ता ने, कर्म को, यानी कि सी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि से किसका होता है, तो आप क्या बताओगे बेटा, से किसका होता है, करण का, कर्ता ने कर्म को करण से। चलो अगला बताओ, कारक का अर्थ क्या होता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, कई बार बेटा आयोग ने इसको पूछा है। ठीक है, कई बार आयोग ने इसको अपना पसंदीदा सवाल पूछा हुआ है, तो आप कभी आपसे पूछिए कि कारक का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो आप बताना बेटा, करने वाला। ठीक है, कारक का अर्थ क्या होता है, करने वाला, कराने वाला बिल्कुल मत बताना, या किया जाने वाला बिल्कुल मत बताना, क्या बताओगे, करने वाला। चलो अगला देखो, अगला हमसे क्या कहता है कि कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, विभक्ति। अभी हमने क्या पढ़ा कि क्या कहते हैं, तो आप क्या बता दोगे, विभक्ति कहते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, आखिरी के दो दो तीन सवाल बचे हैं, तो आखिरी तक बने रहना। ठीक है, हाँ आखिरी तक आपको बने रहना है। आखिरी सवाल कहता है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है। बेटा देखो क्या पूछ रहा है, कर्ता कारक, तो क्या होता है, कर्ता ने। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला देखो, वो कहता है कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है में कौन सा कारक है, तो वह पत्र, देखो यहाँ पर भी ये भी बेटा इंपॉर्टेंट डाल के लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट डालकर लिखो। इसमें भी क्या है, आपको क्या दिया गया है बेटा, इसमें आप कहोगे सर इसमें कहीं कोई कारक नहीं लिखा है, लेकिन आप क्या लिखोगे, ठीक है, वह पत्र लिखता है। ठीक है, इसमें आप बताओगे कि कर्म, देखो कर्ता ने, उसने, देखो यहाँ पर अगर उसने पत्र लिखा तो कर्ता ने कर्म। ठीक है, फिर यहाँ पर आप बताओगे वह पत्र लिखता है। अब देखो, अब देखो तुम्हें जब बेटा कुछ नहीं समझ में आए तो आप इसको क्या करो, निग्लेक्ट करो, आंसर को खत्म करो। अपादान क्या होता है, अलग होने से लिए, कर्म कर नहीं रहा है, ठीक है, करण क्या होता है, करण क्या होता है, से। ठीक है, वह पत्र से लिखता है तो होगा नहीं। संप्रदान में क्या होता है, के लिए, वह पत्र, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला देखो, अपादान कारक से, अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, किसमें, अपादान कारक में। अब देखो क्या हमने आपको अभी क्या पढ़ाया था, से विभक्ति, यानी कि देखो अलग होना, ठीक है, बी, अलग होना या तुलना का भाव या कोई नहीं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अलग होना। ठीक है, चलो तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मेरे लर्नर्स। आप जितना ही हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जितना ही हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम जल्दी जल्दी वीडियोस लाएंगे। ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि आप लेखपाल के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी लेखपाल की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लेखपाल, यूपीएसआई, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के, ठीक है, प्रश्न पत्रों में, ठीक है, उसमें हम हिंदी को टारगेट कर रहे हैं, और हमारी टैगलाइन है हिंदी की औषधि, इसको किया तो सब पूरा। ठीक है, तो मैं इसमें धीरे धीरे करके आपके सारे टॉपिक्स पूरे करा दूंगा। जैसे जैसे आपका साथ बना रहेगा वैसे वैसे हम इसको लाते रहेंगे। शाम को करीब 8 बजे, करीब 8 PM पे हमारा सीटेट, ठीक है, सीटेट हिंदी का, सीटेट हिंदी का पार्ट 2 वीडियो आएगा। ठीक है, जो हम